Good afternoon, dear student. I am the faculty of SDIT College दौसा। हमारी सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन EMD, जिसमें कल हमने पढ़ा था लीकेज रिएक्टेंस, पॉलीफेज मशीन, मैग्नेटाइजिंग करंट, शॉर्ट सर्किट करंट। आज का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ रोटर स्लॉट, नंबर ऑफ रोटर टर्न, रोटर करंट, एरिया ऑफ रोटर कंडक्टर, साइज ऑफ रोटर स्लॉट, फ्लक्स डेंसिटी ऑफ रोटर टूथ। नंबर ऑफ रोटर स्लॉट। Number of rotor slots should never be equal to number of stator slot। रोटर स्लॉटों की संख्या स्टेटर स्लॉटों के बराबर नहीं होती है। वाउंड रोटर मोटर ए suitable value is assumed for a number of rotor slot per pole per phase। वाउंड रोटर मोटर में रोटर में स्लॉटों की संख्या स्लॉट पर पोल पर फेज होती है। एंड देन टोटल नंबर ऑफ रोटर स्लॉट कैलकुलेट, जिससे हम रोटर में नंबर ऑफ स्लॉट को कैलकुलेट करते हैं। सो सेलेक्ट द नंबर ऑफ स्लॉट शुड बी सच दैट टूथ विड्थ मस्ट satisfy the flux density lamination। इसलिए नंबर ऑफ स्लॉट सेलेक्ट किए जाते हैं तो उनमें टूथ विड्थ यानी दांतों की चौड़ाई, फ्लक्स डेंसिटी लिमिटेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। नंबर ऑफ रोटर टर्न। In general, the voltage between the slip ring for low। जनरली स्लिप रिंग के मध्य वोल्टेज कम होता है। एंड मीडियम वोल्टेज मशीन मस्ट बी लिमिटेड टू 400 वोल्ट। और मीडियम जो मशीन होती है जिसमें मीडियम वोल्टेज होता है उसका जो वोल्टेज लिमिटेशन है वो 400 वोल्ट होता है। फॉर मोटर विथ हायर वोल्टेज रेटिंग एंड लार्ज साइज मोटर, यानी लार्ज साइज की मोटर और हाई वोल्टेज रेटिंग की मोटर, दिस वोल्टेज मस्ट बी लिमिटेड टू 1000 वोल्ट। यानी जो बड़ी साइज की मोटर होती है जिसकी वोल्टेज रेटिंग ज़्यादा होती है उसकी जो वोल्टेज लिमिटेशन है वो 1000 वोल्ट की होती है। वोल्टेज बिटवीन स्लिप रिंग कंपेयरिंग द इंड्यूस्ड वोल्टेज रेशो इन स्टेटर एंड रोटर। जो स्टेटर और रोटर के मध्य का जो वोल्टेज रेशो होता है उससे हम स्लिप रिंग को कंपेयर करते हैं। यानी स्लिप रिंग के मध्य में जो वोल्टेज स्टेटर और रोटर टर्न के रेशो से कंपेयर की जाती है। द नंबर ऑफ टर्न ऑन द रोटर वाइंडिंग कैलकुलेटेड, जिससे रोटर वाइंडिंग में हम नंबर ऑफ टर्न कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखो वोल्टेज रेशो का एक फॉर्मूला होता है ER बटे ES बराबर KWR इंटू TR बटे KWS इंटू TS। ये वोल्टेज रेशो का फॉर्मूला होता है। रोटर टर्न पर फेज हमें निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं TR बराबर ER बटा ES इंटू KWS बटा KWR।
TS इंटू ER बराबर होता है ओपन सर्किट रोटर वोल्टेज पर फेज, यानी TS इंटू ER को हम बोलते हैं ओपन सर्किट रोटर वोल्टेज पर फेज, और ES जो होता है स्टेटर वोल्टेज पर फेज होता है। ES क्या होता है? स्टेटर वोल्टेज पर फेज। KWS इसे बोलते हैं वाइंडिंग फैक्टर फॉर स्टेटर, और KWR इसे बोलते हैं वाइंडिंग फैक्टर फॉर रोटर, और TS इसको बोलते हैं नंबर ऑफ स्टेटर टर्न पर फेज। तो हम बात करें हमारा TS क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ स्टेटर टर्न पर फेज, और TR क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रोटर टर्न पर फेज। KWS हमारा क्या होगा? KWS हमारा होगा वाइंडिंग फैक्टर फॉर स्टेटर, और KWR हमारा क्या होगा? वाइंडिंग फैक्टर ऑफ रोटर। ES हमारा क्या होगा? स्टेटर वोल्टेज पर फेज, और ER हमारा क्या होगा? रोटर वोल्टेज पर फेज, और TR क्या है? रोटर टर्न है। अब हम रोटर करंट निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला है, रोटर करंट को डिनोट करते हैं IR से। IR बराबर होता है KWS इंटू SS इंटू ZS इंटू IR बटे KWR इंटू SR इंटू ZR। यहाँ KWS वाइंडिंग फैक्टर फॉर द स्टेटर है। KWS हमारा क्या है? वाइंडिंग फैक्टर फॉर द स्टेटर, और SS क्या है? नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट। SS क्या है? नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट। ZS क्या है? नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्टेटर स्लॉट, नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्टेटर स्लॉट। KWR क्या है? हमारा वाइंडिंग फैक्टर फॉर द रोटर। SR क्या है? हमारा नंबर ऑफ रोटर स्लॉट, नंबर ऑफ रोटर स्लॉट। ZR हमारा क्या है? नंबर ऑफ कंडक्टर पर रोटर स्लॉट, नंबर ऑफ कंडक्टर पर रोटर स्लॉट। तो हम बात करें IR को तो बोलते हैं रोटर करंट, KWS को बोलते हैं वाइंडिंग फैक्टर फॉर द स्टेटर, SS को बोलते हैं नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट, ZS को बोलते हैं नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्टेटर स्लॉट, KWR को बोलते हैं वाइंडिंग फैक्टर फॉर द रोटर, SR को बोलते हैं नंबर ऑफ रोटर स्लॉट, और ZR को बोलते हैं नंबर ऑफ कंडक्टर पर रोटर स्लॉट। और जो हमारा IR है इसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रोटर करंट इन टर्म ऑफ स्टेटर करंट, इक्विवेलेंट रोटर करंट इन टर्म ऑफ स्टेटर करंट। अब IR बराबर 0.85 IS, वेयर IS स्टेटर करंट पर फेज। IR जो रोटर करंट है उसकी वैल्यू होती है 0.85 इंटू स्टेटर करंट पर फेज। एरिया ऑफ रोटर कंडक्टर, एरिया ऑफ रोटर कंडक्टर कैन बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द assumed value for the current density in rotor conductor and calculated rotor current। यानी रोटर में लगने वाले कंडक्टर का क्षेत्रफल
करंट डेंसिटी की वैल्यू से ज्ञात करते हैं और रोटर करंट को कैलकुलेट करते हैं। करंट डेंसिटी रोटर कंडक्टर कैन बी अज्यूम, रोटर कंडक्टर में करंट डेंसिटी को अज्यूम करते हैं बिटवीन 4 to 6 एम्पियर पर mm²। यानी जो रोटर कंडक्टर है उसमें जो करंट डेंसिटी है उसको हम 4 to 6 एम्पियर पर mm² से अज्यूम करते हैं। अब देखो एरिया ऑफ रोटर कंडक्टर, AR को हम क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ रोटर कंडक्टर बोलते हैं। AR बराबर होता है IR बटा R mm²। AR लेस देन 5 mm²। यदि रोटर का एरिया 5 mm² से कम होता है तो यूज सर्कुलर कंडक्टर, तो हम सर्कुलर कंडक्टर का यूज करते हैं। इल्स अथवा रेक्टेंगुलर कंडक्टर का यूज करते हैं। यदि रोटर का जो एरिया है वो 5 mm² से कम है तो या तो हम सर्कुलर कंडक्टर का यूज करेंगे या फिर हम रेक्टेंगुलर कंडक्टर का यूज करेंगे। रेक्टेंगुलर कंडक्टर विड्थ टू द थिकनेस रेशो, रेक्टेंगुलर जो कंडक्टर है उसकी जो विड्थ है यानी उसकी जो चौड़ाई है और उसकी जो थिकनेस है उसका जो रेशो है, थिकनेस मतलब मोटाई, पतलापन, तो रेक्टेंगुलर कंडक्टर की विड्थ और थिकनेस का रेशो जो होता है वो 2.5 से 4 के बीच में होता है। साइज ऑफ रोटर स्लॉट, मोस्टली सेमी क्लोज रेक्टेंगुलर स्लॉट एम्प्लॉयड फॉर द रोटर। रोटर में प्राय हम सेमी क्लोज रेक्टेंगुलर स्लॉट का प्रयोग करते हैं। बेस्ड ऑन कंडक्टर साइज, नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट, जो कि रोटर स्लॉट जो है वो कंडक्टर की साइज या नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट पर निर्भर करती है। अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर सिमिलर टू दैट ऑफ स्टेटर। डायमेंशन ऑफ रोटर स्लॉट कैन बी एस्टिमेट, जिससे हम रोटर स्लॉट की डायमेंशन को क्या कर लेते हैं? एस्टिमेट कर लेते हैं, आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। साइज ऑफ द स्लॉट मस्ट बी सच दैट द रेशियो ऑफ डेप्थ टू विड्थ ऑफ स्लॉट बिटवीन 3 to 4। रोटर स्लॉट की जो डायमेंशन है जिसे हम स्टेट करते हैं, इसके अलावा स्लॉटों की जो साइज है वो स्लॉटों की डेप्थ और विड्थ से निश्चित की जाती है। यानी जो स्लॉटों की जो साइज को हम निश्चित करेंगे वो डेप्थ और विड्थ के जो रेशो है उससे निश्चित करेंगे। तो स्लॉटों की साइज स्लॉटों की डेप्थ और विड्थ से निश्चित की जाती है और यह 3 से 4 के मध्य रखी जाती है। फ्लक्स डेंसिटी इन रोटर टूथ, फ्लक्स डेंसिटी हैज टू बी कैलकुलेट एट 1/3 हाईएस्ट फ्रॉम द रूट ऑफ द टीथ। Flux density has to be calculated at 1/3 height from the root of the teeth। फ्लक्स डेंसिटी को प्राय रोटर टीथ की हाइट से ज्ञात करते हैं। 1/3 हाइट जो रोटर टीथ है उससे हम फ्लक्स डेंसिटी को ज्ञात करते हैं। फ्लक्स डेंसिटी हैज टू बी लिमिटेड टू 1.8 टेस्ला। फ्लक्स डेंसिटी की जो लिमिट है वो 1.8 टेस्ला होती है। इफ नॉट द विड्थ ऑफ टूथ हैज टू बी इंक्रीज एंड विड्थ ऑफ द स्लॉट हैज टू बी रिड्यूस।
यदि रोटर टूथ की विड्थ इंक्रीज नहीं की जाएगी तो स्लॉट की विड्थ कम हो जाएगी। फ्लक्स डेंसिटी रोटर कैन बी कैलकुलेटेड। रोटर में जो फ्लक्स डेंसिटी है उसको कैलकुलेट करते हैं हम। डायामीटर 8 1/3 हाइट, इसको dr से डिनोट करते हैं। dr बराबर d माइनस 2/3 इंटू HTR इंटू 2। d है क्या है? डायामीटर ऑफ कंडक्टर। स्लॉट पिच 8 1/3 हाइट। स्लॉट पिच अगर हमें 1/3 हाइट की निकालनी है तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं R बराबर x इंटू dr बाई SR। टूथ विड्थ एट दिस सेक्शन, अगर हमें सेक्शन में टूथ की विड्थ यानी टीथ की विड्थ निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं BTR बराबर SR माइनस BSR, एरिया ऑफ वन रोटर टूथ। यदि हमें एक रोटर टूथ का एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना है उसके लिए फॉर्मूला है ATR बराबर BTR इंटू LI। आयरन लेंथ ऑफ द रोटर, यदि हमें रोटर की आयरन लेंथ निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है LI बराबर L माइनस WD इंटू ND इंटू KI, जहाँ KI क्या है? आयरन स्पेस फैक्टर होता है। एरिया ऑफ ऑल द रोटर टूथ पर पोल, अगर पूरे रोटर टूथ का एरिया निकालना है पर पोल तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ ऑल द रोटर टूथ पर पोल, इसको बोलते हैं ATR। और ATR की वैल्यू होती है BT इंटू LI इंटू SR अपॉन P। P नंबर ऑफ पोल से सातवां है मीन फ्लक्स डेंसिटी इन रोटर टीथ। अगर रोटर टीथ की मीन फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है तो उसको BTR से डिनोट करते हैं और BTR हमारा होता है ATR के बराबर। अब हम एक बार दोस्तों रिवाइज कर लेते हैं। नंबर ऑफ रोटर स्लॉट, नंबर ऑफ रोटर स्लॉट क्या होता है? रोटर स्लॉट की संख्या स्टेटर स्लॉट के बराबर नहीं होती है। वाउंड रोटर में स्लॉटों की संख्या स्लॉट पर पोल पर फेज होती है, जिससे रोटर में कुल स्लॉटों की संख्या हम कैलकुलेट करते हैं। इसलिए जो नंबर ऑफ स्लॉट सेलेक्ट किए जाते हैं उनमें टूथ विड्थ यानी दांतों की चौड़ाई फ्लक्स डेंसिटी लिमिटेशन को सेटिस्फाई करने के काम में आती है। दूसरा हमने पढ़ा था नंबर ऑफ रोटर टर्न। नंबर ऑफ रोटर टर्न क्या होता है? सामान्यतः स्लिप रिंग के मध्य वोल्टेज लो होता है और मीडियम मशीन में वोल्टेज 400 वोल्ट होता है। लार्ज साइज की जो मोटर है जिनकी वोल्टेज रेटिंग हाई होती है उनका वोल्टेज 1000 वोल्ट होता है और स्लिप रिंग के मध्य में वोल्टेज स्टेटर और रोटर टर्न के रेशो से हम इसको कंपेयर करते हैं। तीसरी बात करें, यह है हमारा रोटर पर फेज, इसका फॉर्मूला बताया था TR बराबर ER अपॉन ES इंटू KWS बटा KWR। फिर हमारा रोटर करंट आया था जिसका फॉर्मूला हमने बताया था IR बराबर KWS इंटू SS इंटू ZS इंटू IR बटे KWR इंटू SR इंटू ZR। एरिया ऑफ रोटर कंडक्टर बताया था हमने कि रोटर में लगने वाले कंडक्टर का क्षेत्रफल करंट डेंसिटी की वैल्यू से ज्ञात करते हैं और रोटर करंट कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद में बताया था कि यदि एरिया 5 mm² से कम है
तो हम सर्कुलर कंडक्टर या रेक्टेंगुलर कंडक्टर का यूज करेंगे, और रेक्टेंगुलर कंडक्टर के लिए जो विड्थ और थिकनेस है उसका रेशो 2.5 से 4 तक लेते हैं। फिर हमने बताया था साइज ऑफ रोटर स्लॉट के बारे में कि रोटर में प्राय सेमी क्लोज रेक्टेंगुलर स्लॉट का प्रयोग करते हैं, या रोटर स्लॉट कंडक्टर की साइज और नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट पर निर्भर करती है। इसके बाद में बताया था हमने फ्लक्स डेंसिटी इन रोटर टूथ की फ्लक्स डेंसिटी को प्राय रोटर टीथ की हाइट से ज्ञात करते हैं। 1/3 हाइट ऑफ रोटर टीथ से हम फ्लक्स डेंसिटी को ज्ञात करते हैं। फ्लक्स डेंसिटी की लिमिट बताई थी 1.8 टेस्ला होती है। उसके बाद में यदि रोटर टूथ की विड्थ इंक्रीज नहीं की जाए तो स्लॉट की विड्थ कम हो जाएगी। उसके बाद में फ्लक्स डेंसिटी रोटर कंडक्टर कैन बी कैलकुलेटेड, इसमें हमने डायामीटर निकाला था, स्लॉट पिच निकाली, टूथ विड्थ निकाली थी, एरिया ऑफ वन रोटर टूथ निकाला, आयरन लेंथ ऑफ रोटर के फॉर्मूले वगैरह निकाले थे। थैंक यू।